वेलकम बैक फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीटर टेक्नोलॉजी की न्यूज है। दुबई में पवन ऊर्जा फार्म के निर्माण की लागत की गणना के लिए वीटर एलएलसी और एएल अहमदिया इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी अमीरात के बीच समझौता है। तो वही पूरी यहाँ पर न्यूज़ दी गई है। आप इसे हिंदी, इंग्लिश, रसियन भाषा या और भी बहुत अधिक भाषाएं उनमें आप पूरी न्यूज़ जान सकते हैं। तो पढ़ देते हैं यहाँ पर। वीटर परियोजना दल मध्य पूर्व के देशों में वीटर परियोजना को बढ़ावा देना, विकसित करना और कार्यान्वयन करना जारी रखेगी। जो भी वहाँ पर कार्य है वो जारी रहेगा। ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायियों और प्रभावकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण दुबई में वीटर परियोजना के संभावित कार्यान्वयन की दिशा में पहला कदम उठाना संभव हो रहा है। मतलब आपको यह संभव नहीं है, संभव हो रहा है। वीटर एलएलसी के सीईओ डेनिस टैगलियन द्वारा दुबई के शासक परिवार के एक सदस्य महामहिम शेख इसर अल मखतूम, ठीक है, के सक्षम पवन ऊर्जा परिसर और वीटर परियोजना की प्रस्तुति दी गई एवं उनके साथ होने वाली बार बार बैठकें संयुक्त अरब अमीरात में पवन ऊर्जा परिसर के विचारों को मूर्त रूप देने के हमारे प्रयास को सक्षम बनाते हैं। उनके साथ कई मीटिंग हो चुकी हैं और वो कई बार ऑफिस भी आ चुके हैं दुबई के। ठीक है। तो आप तो समझ ही रहे होंगे, कई बार मैं वीडियो इस पर बनाया है। उनके साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में पवन ऊर्जा फार्म के निर्माण के मुद्दे पर विचार के दौरान महामहिम शेख हसर अल मखतूम ने पवन ऊर्जा के परिसर के निर्माण की लागत की गणना करने के लिए वीटर एलएलसी और अल एलएलसी के बीच समझौते का प्रस्ताव रखा। 3 मई 2023 को वीटर एलएलसी के सीईओ डेनिस टैगलियन और निर्माण कंपनी और एलएलसी के प्रबंधक सर्ज मसूद के बीच एक बैठक हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ कि दुबई में पवन ऊर्जा फार्म के निर्माण की लागत की गणना के लिए संयुक्त गतिविधियां चलाई जाएंगी। बैठक दुबई के एल फजेर कॉम्प्लेक्स अमीराट्स क्रू एकोमोडेशन में स्थित एल अहमदिया इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी के कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निर्माण कंपनी के विशेषज्ञों ने भाग लिया। तो वहाँ पर कंपनी के जितने भी विशेषज्ञ थे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इसके बाद में यहाँ पर एल अहमदिया इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग कई दशकों से संयुक्त अरब अमीरात और मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस निर्माण कंपनी को संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदाय में विशेष सम्मान प्राप्त है। यह लंबे समय से बड़ी पूंजीगत विनिर्माण परियोजनाओं के निर्माण में शामिल रही है, जिसकी संख्या 50 से भी अधिक है। यानी ये कंपनी कई ऐसी परियोजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर चुकी है। ठीक है। जैसे अपने किसी को ठेका दे देते हैं, कोई भी कंपनी कोई भी निर्माण करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो उसकी ये बात हो रही है लंबे समय से। तो इसके बाद में यहाँ पर जिनकी संख्या 50 से भी अधिक है, इसकी सबसे महत्वाकांक्षी पूर्ण परियोजना 2010 में दुबई में एक गगनचुंबी भव्य इमारत ब्लू टावर का निर्माण था, जो 72 मंजिलों के साथ 317 मीटर ऊंची इमारत है। और जो वीटर टेक्नोलॉजी है ये भी काफ़ी ऊंची रहेगी। तो निर्माण कार्य अगर इसे दिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे। एल अहमदिया इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग विशेषज्ञों के व्यवस्थापक व्यापक अनुभव को ध्यान में रखते हुए, ये जो कंपनी का नाम है AAIC, ठीक है। तो विद्युत पैदा करने वाली मॉड्यूल और वायुगतिकीय उपकरणों की वजन उठाने वाली संरचनाओं की लागत की गणना उनकी तरफ से की जाएगी, जहां तीसरे पक्ष के डिजाइन विशेषज्ञों और संगठनों को भी शामिल किया जाना संभव होगा। यानी मीटर की जो डिजाइन होगी, किस तरह से काम करना है, अब वो डिजाइन बना कर देंगी तो इनका काम होगा बिल्डिंग का निर्माण करना। बाकी तो जो कंपनी काम करती है कि किस तरह से ये जो बिजली का निर्माण है वो कंप्लीट करना।
तो वीटर एलएलसी गणना में भाग लेने वालों के लिए एक सलाहकार की भूमिका अदा करेगा तथा परिसर हेतु पवन ऊर्जा संयंत्र की लागत की गणना में आंशिक रूप से हिस्सा लेगा। पवन ऊर्जा फार्म के निर्माण की लागत पर प्रारंभिक गणना की तैयारी मई 2023 के अंत तक निर्धारित की गई है। पवन ऊर्जा परिसर के निर्माण की लागत की शुरुआती गणना पूरा होने पर महामहिम शेख हसन अल मखदूम, ठीक है, और ये कंपनी के विशेषज्ञों और प्रबंधक द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त करना संभव लगता है, जिससे आगे पवन ऊर्जा फार्म की वास्तविक गणना और डिजाइन पर काम को आगे जारी रखा जा सकेगा। आने वाले दिनों में इस नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के प्रति बड़े पैमाने पर रुचि पैदा हो सकती है। यानी अगर एक बिल्डिंग बनेगी तो कई सारी बिल्डिंग और अलग अलग देशों में भी ये काम जारी रहेगा। ठीक है, तो बैठकें चालू हैं, प्रेजेंटेशन चालू है, काम चालू है, जो भी पैकेज हैं वो सेल हो रहे हैं, लोग इसके शेयर भी खरीद रहे हैं और उसी से जो पैसा आएगा उसी को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर काफ़ी सारा इनकम कर सकते हैं। बस इसमें लोगों को बताइए कि इससे कंपनी क्या कर रही है। आने वाले समय में डीजल पेट्रोल जब ख़त्म होगा तो ये कंपनी यानी इलेक्ट्रिसिटी ही सब कुछ रहेगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी का हर जगह यूज होता है। तो आप वीटर टेक्नोलॉजी ग्रोथ का सपोर्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही आपको 1000 शेयर मिलेंगे बिल्कुल फ्री में, जिसका कि आप KYC करके छोड़ दीजिए। आप अगर और शेयर नहीं लेना चाहते हैं तो लोगों को आप शेयर कर दीजिए, उनको भी 1000 शेयर मिल जाएंगे। और अगर कोई भी बंदा आपके डाउन में लेगा, अगर अकाउंट बना होगा, आप दिलचस्पी दिखाएगा, अगर लेगा तो उनसे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी आपको डायरेक्टली कंपनी से बोनस मिल जाएगा, ठीक है, कमीशन। तो उस कमीशन से आप पैकेज खरीद सकते हैं, बहुत ही आसान है। ओके, बाकी यहाँ पर सोशल मीडिया दिए गए हैं जो वीटर LLC के हैं, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, लिंक्डइन, VK, टेलीग्राम, न्यूज़ चैनल, सपोर्ट, टेलीग्राम, ऑफिशियल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर से आप विजिट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई छुपा हुआ प्रोजेक्ट है, कोई धांधली हो रही, कोई स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो अपने तरीके से आप यहाँ पर रिसर्च कर लें, इसके बाद में ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए आप जैसे पैसे इन्वेस्ट करना है तो उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप सब्र रख पाएँ, धीरज रख पाएँ, धैर्य। काफ़ी लंबे समय तक अगर प्रॉफिट मिलेगा लंबे समय के बाद तब भी आप, ऐसा ना हो कि आपने आज निवेश किया, पता लगा 2-3 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप सोच रहे हैं अगर इसमें ना निवेश किया होता तो मेरा काम लग जाता। ठीक है, ऐसा पैसा निवेश ना करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इन्वेस्टर लोग।